हरियाणा में एमबीबीएस छात्रों की हड़ताल लगातार जारी है। निजी अस्पतालों में भी ओपीडी सेवा बंद हो गई है, तो ये दायरा लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले आप जानते हैं कि एमबीबीएस छात्र और साथ ही सरकारी अस्पतालों में या मेडिकल संस्थानों में काम करने वाले डॉक्टर्स एमबीबीएस छात्रों के साथ थे, लेकिन अब क्या है, अब निजी अस्पतालों की ओपीडी भी बंद हो गई है। सोनीपत में अस्पताल छोड़कर पार्क पहुंचे आईएमए के सदस्य, आईएमए भी साथ आ गई है। 220 सदस्य अलग अलग ब्लॉक में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं एमबीबीएस छात्रों के समर्थन में आईएमए की एक दिन की हड़ताल। तो देखिए, बोन पॉलिसी के खिलाफ लगातार एमबीबीएस छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना जारी है। कहीं नेताओं का घेराव किए जाने का भी प्रयास किया गया है, ज्ञापन भी दे रहे हैं। पॉलिसी वापस हो, ये मांग लगातार छात्र कर रहे हैं। डॉक्टर्स भी जो कि सरकारी अस्पतालों में कार्यरत हैं वो भी कर रहे हैं। अब बड़ी खबर ये कि प्राइवेट अस्पतालों में भी ओपीडी बंद कर दी गई है। विरोध शुरू की बड़ा फैसला लिया गया है। आईएमए का साथ भी इनको मिला के आईएमए की ओर से भी एक दिन की हड़ताल का ऐलान किया गया था। आईएमए के सदस्य भी हड़ताल कर रहे हैं। एजेंडा ये है कि गवर्नमेंट ने जो 40 लाख का बॉन्ड भरवाया है स्टूडेंट से कि कोई भी जब हरियाणा में किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेगा तो उसे 40 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा और वो बैंक के साथ उसका बॉन्ड है। यदि वो वहाँ से एमबीबीएस की डिग्री ही वो तब देंगे जब इंसान या तो 7 साल की सर्विस करेगा या उसे 40 लाख रुपए बैंक को देने पड़ेंगे। अब स्टूडेंट्स ने ये कहा कि या तो हमें 3 महीने के अंदर अंदर नौकरी दे दो तो हम आपके 40 लाख उस नौकरी में से दे सकते हैं, लेकिन वो उसके लिए भी तैयार नहीं है। तो गवर्नमेंट के पास ना तो नौकरियां हैं देने के लिए, यानी कि वो किसी प्राइवेट में जाएगा और उसको 50,000 मिलेंगे तो भी उसकी जो किस्त बैठ रही है वो 62,000 के आसपास बैठ रही है। मतलब ये है कि कुल मिला के ये लोग निजीकरण कर रहे हैं एक तरीके से। ना कटेगा कोई नहीं सर। हाँ, तो पॉलिसी के खिलाफ लगातार एमबीबीएस छात्रों का प्रदर्शन जारी है। सरकार हालांकि इनसे बात भी कर रही है, मैराथन मीटिंग्स भी हो चुकी है, अब अधिकारियों के साथ भी बैठक हुई थी, लेकिन कोई बात नहीं बन पाई, किसी नतीजे तक नहीं पहुंची। उसके बाद क्या डिसाइड किया गया कि धरना प्रदर्शन तो जारी रहेगा। आईएमए भी चूंकि एमबीबीएस छात्रों के साथ आ गई है बोन पॉलिसी को लेकर। करनाल से हमारे संवाददाता लक्ष्य वर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। लक्ष्य, लगातार एमबीबीएस छात्रों का प्रदर्शन जारी है, अब आईएमए भी हड़ताल में शामिल, एक दिन की हड़ताल। बिल्कुल बात की जाए जिस तरीके से लगातार जो एमबीबीएस के छात्र हैं वो करीबन 28 दिन से लगातार हड़ताल पर जो है बने हुए हैं। ऐसे में करनाल के कल्पना चावला के जो मेडिकल कॉलेज व अस्पताल है उसमें करीबन जो एमबीबीएस के जो छात्र हैं वो लगातार 28 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं और 2 दिन से भूख हड़ताल पर भी बैठ चुके हैं। ऐसे में आज जिस तरीके से आईएमए ने भी अपना समर्थन दिया है और जिस तरीके से बात की जा रही है, सुबह करीबन 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसकी ओपीडी भी जो है आज बंद जरूर की गई है। ऐसे में जिस तरीके से डॉक्टरों ने भी अब समर्थन देना इनको शुरू कर दिया गया और ऐसे में जिस तरीके से चाहे एमबीबीएस छात्र हैं वो लगातार सरकार से बातचीत करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। चाहे पहले बात की जाए मुख्यमंत्री से भी लगातार इनकी बातचीत जारी है, कल भी चंडीगढ़ के अंदर इनकी मुलाकात रही है और आज भी जिस तरीके से बात जो सामने आ रही है कहीं ना कहीं आज भी मुलाकात के लिए कुछ देर में यहां से रवाना होते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। पहले सीधी बात कर लेते हैं, जो छात्र हैं उनसे सीधी बात कर रहे थे, क्या कुछ रणनीति है भविष्य में, क्या कुछ कल इनकी मांगों पर जो इन पे विचार विमर्श रहा और क्या कुछ प्रमुख मांगों पर इनकी जो सहमति है वो बन पा रही है, वो फिलहाल पूरी जानकारी लेने का प्रयास कर लेते हैं। छात्र हैं हमारे साथ, क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरीके की जो मांगे हैं वो आपकी हैं और जो कल मीटिंग रही उसमें क्या कुछ मांगों पर आपका निष्कर्ष निकल कर आया? जी, हमारी मांगे जो बिल्कुल स्पष्ट है। हमने एक डिमांड लेटर भी बनवाया हुआ है जिसके अंदर हमारी मांगे बिल्कुल स्पष्ट रूप से अच्छे से जस्टिफिकेशन दी गई है। उसके अंदर पहली मांग हमारी यही है कि हमें जो है एमबीबीएस करने के बाद 1 साल की एक जॉब मिले, सरकारी हमें रूरल सर्विसेज देने का मौका मिले, 1 साल हम जॉब कर पाए। उसके बाद 40 लाख की इतनी बड़ी रकम है उसको कम करके 10 लाख रुपए कर दिया जाए। उसके अलावा हमें एक सीमित समय में एमबीबीएस करने के बाद
3 महीने के भीतर हमें जॉब की एक गारंटी दी जाए कि हाँ, एमबीबीएस करने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट जो सरकार क्रिएट कर रही है इस बॉन्ड पॉलिसी के कारण वो ना हो और हम जो है अब हमारी जो पब्लिक है उसकी सेवा कर पाएं। इसी प्रकार की हमारी और भी डिमांड है, जैसे पीजी कोर्सेज के बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं है। बॉन्ड पॉलिसी के अंदर सरकार हर बार 3-4 बार इसमें चेंजेस कर चुकी है, लेकिन स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं लिखती है, तो हमें सारी चीजें जो है रिटर्न में चाहिए। चंडीगढ़ में जो हमारी मीटिंग हुई हरियाणा निवास में, हमारे सामने वहां पर आईएएस बैठे हुए थे, 3 से 4 आईएएस बैठे थे, एसीएस मैम भी बैठी हुई थी। वहां पर हमने अपनी सारी बातें, अपने सारे पॉइंट्स उनके सामने रखे, लेकिन एक प्रकार से वो सभी जितने बड़े अधिकारी थे वो हमारे ऊपर उनका दबाव बना रहा लगातार कि उनकी कहना था कि बॉन्ड पॉलिसी उनके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है और हम लोगों को वहां पर दबाया जा रहा था। तो उसके बाद सहमति अभी तक इतनी ही बनी है कि सरकार 7 साल से 5 साल पर आई है कि हाँ हम 5 साल आपके लिए कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक सरकार ने यह नहीं कहा कि हम आपको सरकारी क्षेत्र में नौकरियां प्रदान करेंगे। सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी कहना नहीं है। अब भी वहां पर 3 से 4 घंटे की मीटिंग रही, बहसबाजी होती रही, लेकिन कुछ भी एक सही पॉजिटिव तरीके से कुछ भी डिसीजन नहीं रहा। यश, किस तरह से देख रहे हैं अब? आज आईएमए ने भी आपको समर्थन दे दिया है, सर्व कर्मचारी संघ भी आपको समर्थन देता हुआ नजर आ रहा है। आखिर कब तक जो है हड़ताल जारी रहेगी? जैसा कि प्रदेश भर की जनता को ज्ञात है कि 28 दिन से प्रदेश भर में बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में आंदोलन चल रहा है। तो आज 28 नवंबर को सुबह से लेकर रात 8 बजे तक आईएमए का हमें सहयोग मिला। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपने जितने भी प्रदेश भर में उनके जितने भी हॉस्पिटल है उन सब में ओपीडी सेवाएं रोक दी हैं। उसमें सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं खुली हुई थी। आईएमए ने हमारे समर्थन में ये किया कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या मतलब जहां भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे वहां पे उन्होंने ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री के नाम। उन्होंने बॉन्ड पॉलिसी में खामियां बताई है और उन्होंने हमारा पूर्ण तरीके से सहयोग किया है। अब जो रणनीति है, भविष्य की रणनीति है, वो क्या रहने वाली है और ये हड़ताल है वो कब तक जारी रहेगी? पिछले 2-3 दिन से हमारी भूख हड़ताल जारी थी, वो तो अभी कंटिन्यू रहेगी। जो कल की मीटिंग थी उसके बाद हमें ऐसी उम्मीद थी कि उसमें सकारात्मक फैसले निकलेंगे, परंतु उस मीटिंग का मैं खुद हिस्सा था। मैं खुद बता सकता हूं कि उस मीटिंग में कोई भी ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस देखने को नहीं मिला। जो सरकार बोलती है कि कुछ बातों पर सहमति बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारी जितनी भी मेजर डिमांड थी उनमें से एक भी नहीं सुनी गई और सारी बातों को गुमराह किया जा रहा है। मैं प्रदेश की जनता को यही बताना चाहूंगा कि जो सरकार बोलती है कि हम इनको नौकरी देना चाहते हैं, ये लोग प्राइवेट में भाग जाते हैं, ये लोग तो सेवा नहीं करना चाहते, ये सिर्फ मेवा चाहते हैं। मैं आपके टीवी के माध्यम से बताना चाहूंगा, हम कंपलसरी रूरल पोस्टिंग लगाने के लिए तैयार हैं। हम सरकार हमें बताए कि हमें कहां पे जाकर गांव में जाकर सेवा करनी है, सारे बच्चे ये करने के लिए तैयार हैं। परंतु सरकार जो ये जुमलाबाजी कर रही है, जनता को गुमराह कर रही है कि ये तो सिर्फ मेवा चाहते हैं, सेवा नहीं चाहते, तो उनके लिए यही कहूंगा कि हम लोग 1 साल की सेवा करने के लिए तैयार हैं। और जब 1 साल हमारा खत्म होगा उसके बाद पीछे पीछे एमबीबीएस का एक और बैच आएगा, तो आप उन लोगों से सेवा उन लोगों से सेवा करवाइए ना। आपके पास कहाँ डॉक्टर की कमी है? क्या तो सरकार ये बताए कि हमारे पास डॉक्टर की कमी है या उनके पास पैसों की कमी है? सरकारी अस्पतालों डॉक्टर की कमी को पूरा करने के लिए हम तैयार। एमबीबीएस छात्र, इससे पहले सरकारी संस्थानों के, मेडिकल संस्थानों के डॉक्टर्स भी साथ आ गए थे, आईएमए भी साथ गए, निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स भी साथ आ गए कि वहां भी ओपीडी बंद के। जो जनता परेशान है, जो गंभीर रूप से बीमार लोग हैं, मरीज हैं, वो जो परेशान हो रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल ज्योति, जिस तरीके से बात की जाए, आज जिस तरीके से एएमआई है उन्होंने भी जरूर आज इनको समर्थन जोड़ दिया था, और उसके बाद आज चाहे प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए, प्राइवेट डॉक्टरों की बात की जाए, तो वो भी हड़ताल पर जरूर थे, जो इनके साथ समर्थन देते हुए नजर जरूर आए। क्योंकि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक जो साफ तौर पर बताया गया है कि उनके जो पेन डाउन है वो साफ तौर पर देखने को बन भी पा रहे हैं। और ऐसे में जिस तरीके से जो मरीज हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना भी जरूर करना पड़ रहा है। यश, जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर के जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर जा चुके हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं अब देखा भी जा रहा है, क्योंकि हमने भी कहीं हमारे जो मरीजों से हमारी बात हुई, हॉस्पिटल हमने भी दौरा किया, वहां पर भी कुछ लोग ऐसे मरीज थे जिनको काफी परेशानी देखने को बन पा रही। आपको लग नहीं रहा कि आपकी वजह से जो प्राइवेट जो सेक्टर के जो पेशेंट है या फिर कोई भी पेशेंट है, मरीज है, उनको आपकी वजह से परेशानी देखने को बन पा रही है? जैसा कि आप सबको पता होगा कि प्रदेश भर में यह आंदोलन 1 नवंबर से स्टार्ट हुआ था। 1 नवंबर से लेके 18-19 नवंबर तक हम लोगों ने कुछ नहीं किया। हमने 15 नवंबर को एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की सभी कॉलेज में, जिसमें हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि अगर अब भी सरकार हमारी मांग नहीं सुनती तो हम ओपीडी बंद करेंगे। उसके बाद भी हमने सिर्फ 1 घंटे की ओपीडी बंद की, फिर भी सरकार ने बात नहीं सुनी। फिर हमने 2 घंटे की ओपीडी बंद की, फिर भी सरकार ने बात नहीं सुनी। ऐसा चलता रहा।
एक बार अब एक एक्सट्रीम लेवल आ जाता है कि सरकार जब कोई बात नहीं सुन रही तो फिर सरकार को चेताने के लिए, जगाने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। जो कड़े कदम कह रही है, जिन कड़े कदमों की आप बात कर रहे हैं, तो उससे क्या लग रहा है आपको? जो मरीज हैं उन्हें परेशान कर आप कड़े नियम अपना पा रहे हैं। सरकार, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अलग विषय है, मगर किसी को कहीं ना कहीं हानि पहुंचाना वो गलत विषय होगा। हम मानते हैं मरीजों को परेशानी आ रही है, मरीजों को दिक्कत आ रही है, परंतु हम भी मजबूर हैं। हम उनसे माफी चाहते हैं, हम उनसे क्षमा चाहते हैं कि आपको जितना भी कष्ट हो रहा है, आपको जितनी भी परेशानी हो रही है, मैं उनसे तहे दिल से माफी मांगता हूं। परंतु आप खुद सोचिए, आप विद्यार्थी की जगह रखकर देखिए कि हम इतने दिन से क्लास नहीं गए, हम इतने दिन से हड़ताल पे बैठे हैं, बच्चे भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनकी भी तबीयत खराब होती जा रही है। तो सरकार इस बात से क्यों गूंगी बहरी बनी हुई है? सरकार इस बात पर क्यों जवाब नहीं देती और क्यों हमारी मांगों को नहीं माना जा रहा? तो अब आखिर जो निष्कर्ष है वो आखिर कब निकल पाएगा? आखिर वो जो उम्मीद है वो कब आखिर वो देखने बन पाएगी? जी, अब तक इतनी बार हमने मीटिंग कर ली है बड़े अधिकारियों के साथ, 4 बार मीटिंग हो चुकी है। उसके बावजूद भी कुछ भी एक पॉजिटिव तरीके से कोई निष्कर्ष नहीं आया है। लेकिन हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि सीएम जी जो है हमारी बात को समझें और एक मीटिंग रखें हम बच्चों के साथ और हमारी बातों को वहां पर समझा जाए, हमें दबाया ना जाए। और उम्मीद तो हमेशा से रखते हैं, तभी हम अब तक जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बाकी एसोसिएशंस भी जुड़ रही हैं। उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो बिल्कुल ज्योति, देख सकते हैं उम्मीद अभी जरूर जारी है। उम्मीद के ऊपर ही जो है ये भी फिलहाल लोग बैठे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर सरकार है वो क्या कुछ निष्कर्ष निकालेगी। फिलहाल अभी वो देखने वाली बात जरूर रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से अब जो प्रोटेस्ट है वो अभी निरंतर जारी है। अभी क्योंकि जिस तरीके से अब देखने को भी पा रहा है कि अभी कुछ ही देर बाद जो है छात्र हैं वो मीटिंग के लिए भी रवाना होगा। उस मीटिंग में अंदर क्या कुछ निकल के आएगा वो फिलहाल, और सरकार भी साफ कह चुकी है पॉलिसी तो वापस नहीं होगी। सरकार भी बैकफुट पर आती नजर नहीं आती। ऐसे में क्या समाधान निकलेगा, क्या कोई का रास्ता निकलेगा, क्या छात्रों को बना लिया जाएगा या फिर छात्र सरकार पर दबाव बनाने में, पॉलिसी को वापस ले जाने में कामयाब होंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया, जानकारी आपने दी, साथ ही छात्रों से बात भी आप कर रहे थे। इसके अलावा कांग्रेस नेता किरण चौधरी की ओर से ट्वीट किया गया कि ओपीडी बंद होने के चलते